बिहार के शिक्षकों के ऊपर चुनावी नकेल कसना हुआ शुरू। विशिष्ट बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को हर महीने होगा 10,000 का नुकसान। ट्रांसफर सूची 25 फरवरी तक जारी होने की आशा और शिक्षकों की प्रोन्नति और सेवा निरंतरता का मुद्दा गरमाया। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, ज्यों-ज्यों बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ऊपर चुनावी नकेल कसने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसी के तहत शिक्षा विभाग की ओर से अब दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे पत्र जारी किए जा रहे हैं जो शिक्षकों पर सिर्फ व सिर्फ नकेल को दर्शाता है और शिक्षकों को प्रताड़ित करने की भावना का उजागर करता है। दोस्तों, बीते कल और आज ऐसे 2 पत्र जारी किए गए हैं जो शिक्षकों के ऊपर किए जाने वाले प्रहार को स्पष्ट रूप से अंकित करता है। तो एक पत्र जो आज जारी किया गया है, अब शिक्षकों का अनुश्रवण इस रूप में होगा कि शिक्षक एक बार फिर से के पाठक को याद करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वहीं जहां विशिष्ट शिक्षकों का मामला है वेतन भुगतान की, और वेतन भुगतान का मामला अब शिक्षकों के द्वारा उठाया जाने वाला सेवा निरंतरता की ओर रुख कर गया है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। यह वीडियो खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और साथ ही साथ ट्रांसफर पाने वाले तमाम कोटि के शिक्षकों से संबंधित है। हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के ऊपर चुनावी नकेल कसना शुरू कर दिया गया है और इसके संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। आपको हम बता दें कि चुनावी नकेल की संज्ञा मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे लोकसभा का चुनाव याद है। जब चुनाव नज़दीक आया था, उस वक्त शिक्षकों के ऊपर इतना प्रहार किया गया था, शिक्षकों को इस कदर दंडित किया गया था कि शिक्षक चौतरफा घिरे नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षकों की छुट्टी भी समाप्त कर दी गई थी, जिसका फलाफल यह हुआ था कि शिक्षकों को तो हद से ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। वह दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देख लिया होगा कि वर्तमान सरकार को 12 सीटें खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राप्त हो गए थे। इस बार भी विधानसभा का चुनाव नवंबर महीने में समाप्त हो जाएंगे और उससे पहले अगस्त महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग शिक्षकों पर नकेल कसना इसलिए चाह रही है कि आम जनता यह सोचकर खुशी महसूस करे कि शिक्षकों के ऊपर सरकार के द्वारा नकेलें कसी जा रही है और शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। बस यही बातों को सोचकर आज ही एक पत्र जारी किया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यह पत्र है विद्यालय निरीक्षण के संबंध में। आपको मालूम होगा कि पहले विद्यालय का निरीक्षण कई प्रकार के कर्मियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब नया पत्र के अनुसार सिर्फ व सिर्फ 6 पदाधिकारियों के ऊपर विद्यालय निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी इत्यादि कुल 6 पदाधिकारियों के ऊपर ही विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में दायित्व सौंपा गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी या फिर संविदा कर्मी या फिर संविदा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नकेल इस रूप में कसी गई है कि जिस तिथि को विद्यालय का निरीक्षण किया जाना है, उस तिथि से एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे में संबंधित पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाएगा कि आपको कल सुबह 9 बजे किस विद्यालय का निरीक्षण करना है। यानी बिल्कुल गुप्त तरीके से निरीक्षण की यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जब शिक्षक पकड़े जाएंगे या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कमी दिखाएंगे, उस वक्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, आम जनता को सरकार की ओर से खुश करना है। इसी को लेकर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया गया है और शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे चुनावी वर्ष में संभल कर अपना कदम को आगे बढ़ाए, अन्यथा शिकार हो जाएंगे। विभाग उनके साथ राजनीतिक खेल खेलेगी और उन्हें प्रताड़ित करेगी। दोस्तों, इस बिंदु पर शिक्षकों के ऊपर सिर्फ व सिर्फ विद्यालय निरीक्षण से संबंधित ही नकेल नहीं कसी जा रही है।
आपको मालूम होगा, इस पर मैंने एक वीडियो भी इससे पहले बनाया है। इससे संबंधित पत्र बीते कल ही जारी किया गया था। वह पत्र था विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। दोस्तों, मैंने जो साजिशें बताई थी, कई शिक्षकों के द्वारा वह तो एक्सेप्ट हुआ, लेकिन कई शिक्षक इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ठीक है, अभी वेतन का भुगतान हो जाए, एरियर के रूप में जो मिलना होगा वह तो मिलेगा ही। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं, कम वेतन का भुगतान किया जाना बाद में सिर्फ एरियर के रूप में भुगतान ही नहीं होगा। शिक्षकों को इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सदन तक के यह मुद्दे उठाने पड़ेंगे, यहाँ तक कि शिक्षकों को हर बातें भूल जाना होगा और सिर्फ ब सिर्फ एरियर भुगतान के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना होगा। विभाग के द्वारा यही रणनीति बनाई गई है। इन बातों को खास तौर पर बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को जान लेना होगा, समझ लेना होगा। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया, आप सभी को मालूम है कि उसमें सिर्फ 2 शब्द ऐसे थे जो विशिष्ट शिक्षक, खास तौर पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को फंसा कर रख दिया है। वह था विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन। 3 ऐसे शब्द थे, यही शिक्षकों को फंसा कर रख दिया है और शिक्षकों को यही 3 शब्दों पर भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सरकार से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, शिक्षकों को हर महीने 10,000 रुपये का नुकसान होगा, जो शिक्षकों को आंखें खोलकर देख लेने की जरूरत है, साथ ही साथ कान को खोलकर सुनने की जरूरत है। दोस्तों, शिक्षकों को क्या नुकसान होगा? खास तौर पर बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षकों को नुकसान होगा। वो कैसे, आइए हम जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि खास तौर पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी नुकसान होगा, लेकिन कम मात्रा में नुकसान होगा। उनके लिए यथा निर्धारित वेतनमान है 28,000 रुपये और उधर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए यथा निर्धारित वेतनमान है 31,000 रुपये और 32,000 रुपये। तो उन्हें भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन खास तौर पर बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। सरकार के द्वारा बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के साथ ही ऐसी रणनीति क्यों अपनाई गई है? तो इसका भी कारण ये है कि इसकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है सक्षमता 1 के अंतर्गत। उधर सिर्फ 20 से 22 हज़ार में ही तमाम स्नातक ग्रेड और माध्यमिक शिक्षक समेटे जा रहे हैं और 1,50,000 की संख्या में है बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक। इसलिए यहाँ पर सरकार को ज़्यादा मुनाफा दिखाई दिया है। इसलिए यह पत्र खास तौर पर बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षकों पर ही लागू होता है। दोस्तों, कैसे नुकसान होगा, एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। सबसे पूर्व के बहाल नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं और वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक यानी 1 to 5 के शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतनमान वर्तमान में अगर वेतन निर्धारण के बाद होता तो उनका बेसिक पे होता 31,670 रुपये। उन्हें वर्तमान डीए के रूप में प्राप्त होते 16,785 रुपये और उन्हें 4% आवास भत्ता के दर से ही 1,267 रुपये प्राप्त होते और मेडिकल के रूप में 1,000 रुपये प्राप्त होते। इस प्रकार से कुल उनकी राशि हो जाती 50,722 रुपये। साथ ही साथ अंशदान के रूप में एनपीएस में सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता 6784 रुपये। इस आधार पर टोटल वेतन हो जाता 57,506 रुपये। दोस्तों, इसके बाद एनपीएस के अंतर्गत शिक्षकों की राशि भी कटौती की जाती और शिक्षकों में से बेसिक पे और डीए का 10% एम्प्लाई में से कटौती की जाती है। इसके आधार पर 4,846 रुपये उनका कटौती किया जाता और सरकार की ओर से अंशदान के रूप में 6784 रुपये देय होता, जो एनपीएस अकाउंट में चला जाता। अगर शिक्षकों में से कटौती करके एनपीएस के अकाउंट में चला जाता तो यह तो पैसा शिक्षकों का ही रहेगा। अगर 4,846 रुपये जो शिक्षकों में से कटौती की जाएगी उसे घटा दिया जाता है तो शिक्षकों के इन हैंड 45,876 रुपये प्राप्त हो जाते, यानी 45,876 रुपये उनके हाथों में मिल जाते। एनपीएस डिडक्शन के बाद सरकार के द्वारा एनपीएस में 6784 रुपये देने के बाद और शिक्षकों में से 4,846 रुपये कटौती के बाद। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में जो पत्र जारी किया गया है उसके आधार पर लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतनमान के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए, क्योंकि अभी वेतन का निर्धारण संभव नहीं है। तो उसके आधार पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जहां पर
31,670 रुपये मूल वेतनमान होता, वहां पर उनका मूल वेतन हो जाएगा 25,000 रुपये। इस पर 53% डीए की दर से 13,250 रुपये उन्हें डीए के रूप में मिलेंगे। उन्हें 4% आवास भत्ता के दर से ही 1,000 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये मेडिकल के रूप में भी मिलेंगे। इस आधार पर उनका कुल वेतन हो जाता है 40,250 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर भी एनपीएस अकाउंट में सरकार की ओर से देय होगा, जो होगा 5355 रुपये, यानी बेसिक पे और डीए का 14% सरकार की ओर से देय होगा, जो 5355 रुपये होगा। और शिक्षक में से भी बेसिक और डीए में से 10% की कटौती करके एनपीएस अकाउंट में डाला जाएगा, जो होगा 40,125 रुपये। अगर शिक्षकों का कुल वेतन जो 40,250 रुपये में से एनपीएस के रूप में काटे गए 40,125 रुपये को घटा दिया जाता है, तो कुल हो जाता है 36,125 रुपये। यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन्हें 36,125 रुपये ही इन हैंड मिलेंगे। यानी इस तरह से शिक्षकों को हर महीने नुकसान झेलना पड़ेगा 9751 रुपये, यानी इतना कम राशि उनके हाथों में प्राप्त होंगे। यानी कुल मिलाकर इन हैंड के रूप में देख लिया जाए दोस्तों, तो यह लगभग 10,000 रुपये की राशि होगी जो शिक्षकों को कम मिलेंगे। आपको लगता होगा कि सरकार की ओर से यह बता दिया गया है कि बाद में एरियर के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इन राशियों को एरियर के रूप में तो भुगतान कराया जा सकता है। शिक्षक लड़के भी इसे ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन आइए आपकी हम नज़रें खोलते हैं कि वह राशि जो आपको कभी नहीं मिल सकता है, कहां पर सरकार के द्वारा खेल खेला गया है। अब आइए दोस्तों, अगर आपका वेतनमान 31,670 रुपये के रूप में वेतन का भुगतान होता, तो सरकार की ओर से एनपीएस के रूप में मुहैया कराया जाता 6784 रुपये, जो बेसिक पे और डीए का 14% होता। लेकिन 25,000 बेसिक पे के आधार पर आपका वेतन का भुगतान होता है, तो यहाँ पर भी बेसिक और डीए का 14% सरकार अंशदान के रूप में देगी, जिसके आधार पर 5355 रुपये ही सरकार की ओर से आपके एनपीएस अकाउंट में डाला जाएगा। यानी यहाँ पर सरकार की ओर से 1429 रुपये शिक्षकों के एनपीएस अकाउंट में कम दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों में से भी कटौती की जाती है 10% का, तो इसके आधार पर 31,670 रुपये और 25,000 बेसिक पे के आधार पर कटौती की राशियों की गणना की जाती है, तो वह होता है 821 रुपये। अब शिक्षकों में से भी काटकर यह राशियां एनपीएस अकाउंट में डाल देना था, परंतु नहीं डाला जाएगा। सवाल उठता है कि आपका एरियर का भुगतान तो हो सकता है, इन हैंड के रूप में जो आपको 9751 रुपये कम मिल रहे हैं, इसे तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हर महीने 2250 रुपये जो सरकार और आपके खातों से आपके एनपीएस अकाउंट में नहीं जा पाया, यह कब जा पाएगा? सरकार इस राशि को एनपीएस अकाउंट में डालेगी क्या? यही नुकसान होगा शिक्षकों को, और यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि इस बात पर शिक्षक चुप बैठ नहीं गए हैं। अब इन बिंदुओं पर शिक्षकों की ओर से आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई है। शिक्षकों ने तमाम बिंदुओं पर, ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने विचार किया है, विचार विमर्श किया है, उसके बाद उन्होंने आवाज़ें भी उठानी शुरू कर दी है। जब विभाग के द्वारा वेतन संधारण पर रोक लगा दिया गया, मूल निर्धारित बेसिक पे के आधार पर भुगतान करने की बात कही गई, तो अब शिक्षकों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि इस कार्य को रोका नहीं जाए, वेतन निर्धारण का यह कार्य आगे की ओर बढ़ती रहे। कई जिलों की ओर से इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया था, और उधर जब विभाग की ओर से यह पत्र जारी कर दिया गया है, तो इस पर विराम लगा दिया गया है। यह कार्य रुकना नहीं चाहिए, वेतन संधारण का कार्य आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इन शर्तों के साथ कि शिक्षकों की प्रोन्नति का जो मामला है, तमाम नियोजित हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, उन सभी का प्रोन्नति प्रारंभ कर देनी चाहिए। 12 वर्षों की सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति का मामला बनता है, जिसे अविलंब ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद सेवा निरंतरता के साथ शिक्षकों का वेतन का निर्धारण होना चाहिए, जो शिक्षकों की ओर से मांग उठाई जा रही है। अगर शिक्षकों की इन बातों पर विचार किया जाता है, तो ही तमाम नियोजित शिक्षक यह समझ पाएंगे कि हमारी मांगे पूरी हुई है।
क्योंकि शिक्षकों की मांग ही थी कि हम विशिष्ट शिक्षक तब ही बनेंगे जब मुझे सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, विभाग को चाहिए कि प्रोन्नति का यह मामला अविलंब प्रारंभ कर दे। साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाना चाहिए, ना कि जहां शिक्षकों को ज़्यादा फायदे होने चाहिए थी वहां पर शिक्षकों का हर महीने 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। राजकर्मी इसीलिए बनने नहीं गए थे कि हर महीने 10,000 का नुकसान हो और हर महीने एनपीएस अकाउंट में 2250 रुपये का नुकसान हो। विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। वहीं दोस्तों, आइए हम ट्रांसफर के बिंदु पर बात करते हैं। शिक्षा विभाग की बातें की जाए तो शिक्षा विभाग इन दिनों प्रतिदिन अपनी रणनीति बदलती है। खबर ये आ रही है कि 25 फरवरी 2025 तक एक और सूची जारी की जाएगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ बिंदु है जिसका निराकरण के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी और यह सूची लगभग 4000 शिक्षकों के आसपास का होगा। ये तमाम सूची भी गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों से संबंधित होगा और इसे 25 फरवरी तक जारी करने की बात कही जा रही है। यानी फरवरी महीने में एक और ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी, उसके बाद एक और सूची मार्च महीने में जारी की जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, इसके रूप में कोई स्पष्ट रणनीति नजर नहीं आती है। वहीं दोस्तों, सक्षमता 3 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाह रहे थे, जिनकी इच्छा थी कि हम आवेदन करें, ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 85 से 90 हजार के आसपास है, जो अभी वर्तमान में नियोजित पद पर कार्यरत हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिनके लिए आवेदन पत्र 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक भरे जाएंगे। इन सभी की परीक्षा मई महीने में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मई में यह परीक्षा हो जाएगी। देखना है कि लगभग 1 लाख शिक्षकों में से कितने शिक्षक अब सक्षमता 3 का आवेदन कर पाते हैं, कितने शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने में अपनी उत्सुकता दिखाते हैं और कितने शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी संघर्षों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इन बिंदुओं पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।